हेलो, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट एक्सचेंजर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। देखो, हमको पता है हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इनलेट माइनस टेम्परेचर आउटलेट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यू ए टेम्परेचर इनलेट माइनस टेम्परेचर आउटलेट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो फाउलिंग रेजिस्टेंस है या फाउलिंग फैक्टर है वो 0 है, इनर एज वेल एज आउटर। ठीक है ना, देखो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा था? जब हमने कहा था कि अगर हमारा एक ये पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर हॉट फ्लूइड है और ये हमारा दूसरा बाहर वाला पाइप है और एन्युलर रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, सो अंदर का टेम्परेचर हमारा Ti है, बाहर का T0 है। ठीक है, सो ये हमने फॉर्मूला उस बेसिस पे निकाला था। नाउ देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा जो कॉन्सेंट्रिक पाइप होता है, ठीक है, मान लो उसके अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एन्युलर रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ देखो हम हीट ट्रांसफ़र रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट रेट ऑफ हीट एनर्जी, हीट लॉस्ट या लॉस बाई हॉट फ्लूइड। ठीक है, या फिर हम हीट ट्रांसफ़र रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, सो देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m dot of hot specific heat at constant pressure of hot into में hot temperature at inlet minus hot temperature at exit। ठीक है, is equal to m dot mass flow rate of cold fluid specific heat at constant pressure for cold fluid। ठीक है, and temperature difference of cold fluid। ठीक है, मतलब T cold exit minus temperature of cold at inlet। ठीक है, so this is also दी फार्मूला ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेट। ठीक है ना, अब हम करते हैं अपनी एक ऐसा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो m डॉट Cp होता है इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है हमारी किलो जूल पर केल्विन, या फिर इसको बोल दो जूल पर केल्विन। ठीक है, देखो तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, बैलेंस हीट एक्सचेंजर। अब ये क्या होता है? बैलेंस हीट एक्सचेंजर वो होते हैं जिनमें हमारा हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड एज वेल एज फॉर हॉट क्या होती है, हमारी बराबर होती है। मतलब अगर हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल C से लिखूं, सो हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा THI माइनस THE विल बी इक्वल टू TCE माइनस TCI। ठीक है, ऐसे हीट एक्सचेंजर्स को हम बोलते हैं बैलेंस हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना, अब हम करते हैं अपनी एनालिसिस हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस। ठीक है, ना सबसे पहली चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया इनटू में Ti माइनस T0। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज़ Ti एंड व्हाट इज़ T0। ठीक है, देखो हमको इतना पता है, अगर हमारा ये कॉन्सेंट्रिक पाइप्स है तो अंदर वाले को हम Ti लेते हैं और बाहर वाले को हम T0 लेते हैं। ठीक है, और जनरली इस रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता है और इस रीजन में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, ना देखो मान लो हमारा अगर पाइप है, ठीक है, तो पाइप के इनलेट पे हमारा टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, THI हो गया, और एग्जिट पे हमारा कितना है TH एग्जिट है। ठीक है, तो क्या हमारा टेम्परेचर ये कांस्टेंट है? नहीं, हमारा जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, और हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है
वो क्या कर रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, है ना। सो हमारा हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है, इनसाइड अंदर फ्लो कर रहा है, और हमारा कोल्ड फ्लूइड बाहर फ्लो कर रहा है, मतलब एनुलर रीजन में, मतलब यहाँ हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अंदर हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो टी आई और टी नॉट लिखना क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, दिस फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है टी आई और टी नॉट ये तो हमारे कांस्टेंट ही नहीं है। हमारा टी हॉट जो है उसको देखो, वो तो हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा टी आई जो है वो कांस्टेंट कैसे होगा, इनलेट अंदर वाला टेम्परेचर। सिमिलरली हमारा जो कोल्ड है, जो हमारा बाहर बह रहा है टी नॉट, ये भी कौन सा कांस्टेंट है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस। देखो हम एनालिसिस हम दो टाइप की पढ़ सकते हैं, एक होता है हमारा LMTD/AMTD मेथड, और एक मेथड होता है हमारा इफेक्टिवनेस NTU मेथड, ठीक है ना। देखो इस लेक्चर में हम LMTD/AMTD मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्टिवनेस NTU मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं LMTD/AMTD मेथड, ठीक है। देखो LMTD को हम बोलते हैं लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और AMTD को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। देखो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे हीट एक्सचेंजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पैरेलल फ्लो टाइप और एक होता है हमारा काउंटर फ्लो टाइप, ठीक है, फॉर कॉन्सेंट्रिक पाइप्स के लिए, ठीक है। सो ये हमारा इधर हम लिखते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, और यहाँ हम लिखते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ना अब हम इसके इन दोनों के बारे में देखते हैं कि हमारा एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है ना। देखो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में हमारा जो फ्लूइड होता है, मान लो अगर हमारा ये कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है, मान लो हमारा अंदर हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एन्युलर रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो हम लिखते हैं सेम डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर हम काउंटर फ्लो की बात करें तो काउंटर फ्लो में हमारा, अगर हमारा यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो हमारा कोल्ड फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, एंड विल फ्लो इन एन्युलर रीजन, ठीक है। सो इधर मैं बोल सकता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़, अगर मैं इसका टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम बनाऊँ, मतलब इस वाले हिस्से को मैं x=0 बोलता हूँ और इस वाले को मैं x=L, ठीक है। सो ठीक है। सो फॉर पैरेलल फ्लो, देखो हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है हॉट, तो मैं लिखूँगा THI, ठीक है, और यहाँ पे से हमारा कोल्ड फ्लूइड एंटर कर रहा है तो TCI, ठीक है ना। कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है हमारा, टेम्परेचर वर्सेस x, ठीक है। x क्या हमारा, देखो इस डायरेक्शन में हमारा x इंक्रीज होता है और यहाँ पर हमारा है x=L, इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ दी पाइप, ठीक है, और इधर हमारा x=0 है, डायरेक्शन दिखा दो, और इधर हो गया हमारा T हॉट एग्जिट और T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर काउंटर फ्लो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा T हॉट इनलेट और ये हो गया हमारा T हॉट एग्जिट, और ये हो गया हमारा T कोल्ड इनलेट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये हो गया हमारा T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारे टेम्परेचर वर्सेस x के ग्राफ हैं। हमारा x इस बार इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये हमारा x=0 है और दिस इज x=L, ठीक है। नाउ अब हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं,
डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2, ये क्या होते हैं? ठीक है, देखो डेल्टा T1 हो गया हमारा ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड इनलेट, और डेल्टा T2 हो गया हमारा ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सो इसको लिखूंगा मैं T हॉट एग्जिट माइनस T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। एंड फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ये हमारा डेल्टा T1 हो गया और ये हमारा डेल्टा T2 हो गया, ठीक है। सो इस केस में हमारा डेल्टा T1 इज इक्वल टू T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड एग्जिट, और डेल्टा T2 इज इक्वल टू T हॉट एग्जिट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है। नाउ हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, T इनलेट माइनस T आउटसाइड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, या फिर UA T इनलेट माइनस T आउटलेट, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा T इनलेट है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा फ्लूइड अंदर हॉट फ्लो करता है, ठीक है। सो हमारा T इनलेट इज़ नॉट कांस्टेंट, रादर इट इज़ वेरिंग, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम T हॉट इनलेट टू T हॉट एग्जिट। और हमारा जो T आउटसाइड है दिस इज़ ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, ये भी हमारा चेंज हो रहा है फ्रॉम T कोल्ड इनलेट टू T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। सो इसको इस टर्म में लिखना, हीट ट्रांसफर रेट को इस टर्म में लिखना हमने पहले भी डिस्कस करा था, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंजेस लाएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा T एवरेज या मीन, ठीक है, डेल्टा T मीन, ठीक है। सिमिलरली फॉर काउंटर फ्लो ऑल्सो डेल्टा T मीन डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू UA डेल्टा T मीन, ठीक है। देखो फॉर पैरेलल फ्लो एज वेल एज काउंटर फ्लो हमारा डेल्टा T ये है, ये जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा डेल्टा T हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको बोलूँगा डेल्टा TX। डेल्टा TX का मतलब क्या हो गया, डेल्टा TX का मतलब होता है इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है इट इज़ चेंजिंग विद x, ठीक है। जो हमारा डिफरेंस इन टेम्परेचर है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन x, ठीक है, इज चेंजिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा TX। नाउ सिमिलरली हमारा इस केस में फॉर फॉर काउंटर फ्लो ऑल्सो डेल्टा TX, इसका मतलब ये हमारा x का फंक्शन है, ठीक है। नाउ देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ डेल्टा T वर्सेस x का, ठीक है, फॉर पैरेलल एज वेल एज फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए, देखो क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L। सो ये क्या हमारा, दिस इज डेल्टा TX है ना, एज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज ऑल्सो डेल्टा TX एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारा डेल्टा T मीन क्या होता है। मीन हो गया जो इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सो इस एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं डेल्टा T मीन, ठीक है, डेल्टा T मीन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमारा डेल्टा T मीन होता है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, हमारा मेन क्वेश्चन यही है। सो यहाँ से हमारे दो मेथड निकल के आते हैं, एक होता है हमारा LMTD और एक मेथड होता है हमारा AMTD। नाउ बिफोर स्टडिंग दैट एक सवाल उठता है, क्या हमारा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो हमारा कोल्ड टेम्परेचर एग्जिट है क्या वो हमारा हॉट टेम्परेचर एग्जिट से बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या हमारा कोल्ड टेम्परेचर एग्जिट हमारा हॉट टेम्परेचर एग्जिट से बड़ा हो सकता है फॉर पैरेलल फ्लो। सो द आंसर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं काउंटर फ्लो की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो एग्जिट कोल्ड टेम्परेचर है क्या वो हमारा हॉट एग्जिट टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है येस, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। देखो ये हमारा TH एग्जिट है और ये हमारा T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। सो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम लिखेंगे यस दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। रादर आई शुड राइट
TCE कैन बी ग्रेटर देन THE, ठीक है, इट कैन बी लेस देन THE एंड इट कैन बी इक्वल टू THE, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ये तीनों की तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं LMTD और AMTD के बारे में AMTD एंड LMTD, ठीक है। देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो डेल्टा टी मीन अगर हम LMTD के बराबर करते हैं सो वो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2, ठीक है। देखो डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर फ्लो एंड फॉर पैरेलल फ्लो के लिए हमारे डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 की वैल्यूज ये है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अलग अलग होती है, ठीक है। नो ये हमारा डेल्टा टी मीन अगर हम LMTD के बराबर पुट करते हैं और डेल्टा टी मीन अगर हम AMTD के बराबर पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस या फिर UA डेल्टा टी मीन, ठीक है। हम टी मीन क्या लें, LMTD लें या फिर AMTD लें, हम क्या लें, ठीक है। सो इसलिए इनका कंपैरिजन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं जनरली बात करूँ, इन जनरल हमारा जो AMTD होता है इज़ ग्रेटर देन LMTD, ठीक है। इन जनरल हमारा जो AMTD की वैल्यू होती है वो ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू LMTD, ठीक है। सो फॉर सेम हीट ट्रांसफ़र रेट Q डॉट, अगर हमारा Q डॉट सेम है, हमारा एरिया ऑफ AMTD इज़ लेस देन एरिया ऑफ LMTD, ठीक है। मतलब अगर मान लो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट है, मतलब UA डेल्टा टी, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, सॉरी UA LMTD इज इक्वल टू UA AMTD, ठीक है। जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो तो कट गया, ठीक है। बात हुई AMTD डिवाइडेड बाय LMTD, ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ LMTD डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ AMTD, ठीक है ना। ये वाला जो फैक्टर होता है ये हमारा 1 से बड़ा होता है अगर हम जनरली बात करें। सो हमारा ये वाला फैक्टर भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ AMTD इज़ लेस देन एरिया ऑफ LMTD। सो हमारा डिज़ाइनिंग पर्पज़ से अगर हमारा एरिया छोटा होगा तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको डिज़ाइन करने में, ठीक है। सबसे पहला केस तो हमने ये देख लिया। नाउ सेकेंडली हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है, जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है, उसका चेंज होता है, जो ना डेल्टा TX होता है ये जनरली लॉगरिथमिकली वेरी करता है, लॉगरिथमिकली इन नेचर, ठीक है। मतलब जो हमारा ये ग्राफ था, ये ग्राफ हमारा लॉगरिथमिकली होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक होता है, ठीक है। ये हमने कैसे देखा, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है। सो हमारा LMTD इज़ मोर प्रेफर्ड दैन AMTD, ठीक है। क्यों प्रेफर होता है, सबसे पहली चीज़ हमारा जो एरिया होता है वो AMTD का छोटा होता है, हैंस डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डिज़ाइनिंग इशू, क्योंकि अगर हमारा एरिया बहुत छोटा होगा तो उसका हीट एक्सचेंजर बनाना हमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर मान लो हमको रिक्वायरमेंट है एरिया छोटा की तो उस टाइम हम अपना AMTD यूज़ कर सकते हैं, बट इन जनरल हमारे जो भी डिज़ाइन यूज़ होते हैं उनमें हम LMTD यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटली देखा है जो हमारा डेल्टा TX होता है वो लॉगरिथमिकली वेरी करता है, ठीक है। हेंस हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला हो गया Q डॉट इज इक्वल टू ये होता है UA LMTD या फिर LMTD डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये हमारा किसके बराबर होता है, M डॉट हॉट या कोल्ड ले लो, M डॉट हॉट CP ऑफ हॉट, ठीक है, डेल्टा T हॉट या फिर M डॉट कोल्ड CP ऑफ कोल्ड डेल्टा T कोल्ड, ठीक है। डेल्टा T हॉट का मतलब T हॉट इनलेट माइनस T हॉट एग्जिट और डेल्टा T कोल्ड का मतलब T कोल्ड एग्जिट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है। नाउ देखो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन
LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो, ठीक है। देखो जो हमारा LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो होता है वो लेस देन होता है हमारा LMTD ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर से, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए हमारा जो एरिया होता है फॉर सेम हीट ट्रांसफ़र, एरिया ऑफ पैरेलल फ्लो इज़ मोर देन एरिया ऑफ काउंटर फ्लो, ठीक है। सो हमारा फॉर कॉम्पैक्ट यूज़ हम प्रेफर करते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसलिए हम प्रेफरेबली काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा LMTD कम होता है, जिसकी वजह से हमारा उसका LMTD हमारा ज़्यादा होता है। अगर हमारा LMTD ज़्यादा होगा सो हमारा जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा और हमारा जो साइज़ होगा किसका, हीट एक्सचेंजर का, वो कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स को, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्या हमारा AMTD और LMTD इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कैन LMTD बी इक्वल टू AMTD, क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम पैरेलल फ्लो के लिए देखते हैं, ठीक है ना। पैरेलल फ्लो में हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। सो दिस इज T हॉट इनलेट, T हॉट एग्जिट एंड दिस इज T कोल्ड एग्जिट, और ये हो गया T कोल्ड इनलेट, ठीक है। नाउ दिस इज डेल्टा T1 एंड दिस इज डेल्टा T2, ठीक है। देखो LMTD और AMTD को इक्वल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हमारा डेल्टा T1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा T2, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है अगर हमको LMTD और AMTD को इक्वल पुट करना है, ठीक है। बट पैरेलल फ्लो के केस में डेल्टा T1 इज़ नेवर इक्वल टू डेल्टा T2, ये कभी बराबर ही नहीं होता, ठीक है। सो फॉर पैरेलल फ्लो हमारा LMTD इज़ नेवर इक्वल टू AMTD, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में। फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना। देखो फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हमारा कुछ ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है। T हॉट इनलेट, T हॉट एग्जिट, T कोल्ड इनलेट, T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। ये हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का डायग्राम है ना। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी है, बैलेंस हीट एक्सचेंजर। बैलेंस हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जिनका हमारा हीट कैपेसिटी फॉर हॉट एंड कोल्ड बराबर होती है। हेंस हमारा हॉट इनलेट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट हॉट इनलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ हॉट एग्जिट, ये हमारा बराबर होता है टेम्परेचर कोल्ड एग्जिट माइनस टेम्परेचर कोल्ड इनलेट के, ठीक है ना। इस केस में देखो अगर मैं ये वाले टर्म को इधर ले आऊँ और ये वाले टर्म को मैं उस साइड ले जाऊँ सो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर THI माइनस THI माइनस TCE इज इक्वल टू THE माइनस TCI, ठीक है। अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा T1 एंड दिस इज डेल्टा T2, ठीक है। दिस इज डेल्टा T1 एंड दिस इज डेल्टा T2। इसका मतलब फॉर बैलेंस हीट एक्सचेंजर और हमारा काउंटर फ्लो होना चाहिए, उस केस में हमारा डेल्टा TI इज इक्वल टू डेल्टा T1 के बराबर होता है। कंडीशन क्या है, बैलेंस हीट एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिंस हमने क्या देखा था, LMTD के लिए हमारा डेल्टा T1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा T2, सो देयरफॉर फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर LMTD इज इक्वल टू AMTD, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, LMTD का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अगर हम दोनों इस टर्म को और इस टर्म को अगर हम बराबर कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म हमारा 0 हो गया, है ना। और ln ऑफ ये दोनों 1, ये दोनों इक्वल है एंड ln ऑफ 1 इज ऑल्सो 0, दिस इज इन डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, है ना। सो 0/0 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। नाउ इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, गलत है, ठीक है ना। एक बात बताओ, अगर हमारा डेल्टा T1 और डेल्टा T2 बराबर है, इसका मतलब जो हमारा डेल्टा TX है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। सो देयरफॉर
डेल्टा टी एक्स इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, रादर इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एल एम टी डी इज इक्वल टू ए एम टी डी इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, हम कोई से भी एक्स में, मान लो अगर मैं इधर ये एक्स इक्वल टू इधर निकालूं तो हमारा डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये कब का केस है, जब हमारा बैलेंस हीट एक्सचेंजर होगा और हमारा काउंटर फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारा एल एम टी डी इज इक्वल टू ए एम टी डी। हमने तो ये प्रूव करा और हमने ये भी प्रूव करा कि वो डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, अब डेल्टा टी कुछ भी ले सकते हो, या तो डेल्टा टी वन ले लो, या फिर डेल्टा टी टू ले लो, या फिर एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स ले लो। ये हमारी क्या है, सारी सारी इक्वल है। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हमने क्या देखा, एल एम टी डी इक्वल टू ए एम टी डी हमने चेक करा फॉर पैरेलल फ्लो एंड फॉर काउंटर फ्लो। पैरेलल फ्लो के तो ये बराबर कभी हो ही नहीं सकता, बट काउंटर फ्लो के लिए बराबर हो सकता है, और हम बराबर होने की वजह से हमारा जो एल एम टी डी है वो इनडिटर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे एल एम टी डी निकालने के लिए, रादर वो तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, डेल्टा टी के बराबर हो गया वो। ठीक है, नाउ इस टॉपिक में हमारा एक चीज़ और रहती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ बिटवीन डेल्टा टी एक्स एंड एक्स। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस करा था, अब थोड़ा सा हम ब्रॉड वे में डिस्कस करते हैं इसको। देखो, अगर मैं पैरेलल फ्लो की बात करूं तो ये हमारा डेल्टा टी एक्स हो गया, सॉरी ये हमारा डेल्टा टी हो गया, और इधर हमारा एक्स हो गया। सो ये कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था दिस इज डेल्टा टी एक्स, ये हमारा डेल्टा टी मीन हो गया। ठीक है, जनरली हम इसको एल एम टी डी ही लेते हैं, बिकॉज हमारा जो ये ग्राफ होता है ये लॉगरिथमिक होता है ना, नेचुरली मतलब नेचुरली का मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था ये लॉगरिथमिकली होता है। ठीक है, सो दिस इज एक्स इक्वल टू एल एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 0। ये पाइप का एंट्री में, दिस इज पाइप के एग्जिट में। ठीक है, नाउ फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ये हमारा ऑलवेज, ये ग्राफ जो है हमारा विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, हमारा डेल्टा टी की जो वैल्यू है, ये डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये हमेशा डिक्रीज करेगी। क्यों, देखो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, नाउ इधर हमारा डेल्टा, ये हमारा क्या होता है डेल्टा टी वन, और ये होता है हमारा डेल्टा टी टू। ठीक है, जो हमारा डेल्टा टी एक्स है इसको देखो, जैसे जैसे हमारा इस डायरेक्शन में एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे हमारा डेल्टा टी एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग, है ना, हमेशा ये डिक्रीज करता है। ठीक है, सो इसलिए इसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, डिक्रीजिंग टाइप का। बट अगर मैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करूँ उस केस में हमारा थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, काउंटर फ्लो में देखते हैं ज़रा, ये हमारा एक्स हो गया, दिस इज डेल्टा डी। ना काउंटर फ्लो में भी हमारा ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, सो ये मान लो हमारा हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है। ठीक है, दिस इज टी हॉट इनलेट और ये हमारा टी हॉट एग्जिट। ठीक है, ना देखो हमारा कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा यहाँ से और एग्जिट होगा यहाँ की तरफ। ठीक है, ना ये हमारा हो गया टी कोल्ड एग्जिट, टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, दिस इज एक्स, यहाँ हमारा एक्स इक्वल टू 0 है और हमारा एक्स इक्वल टू एल है। ठीक है, अच्छा अब हम हमारा जो ग्राफ बन रहा है ये हमारा डेल्टा टी वन हो गया और ये हमारा डेल्टा टी टू हो गया। ठीक है, ना जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज हो रहा है, बट इस केस में हमारा डेल्टा टी एक्स तो हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। सो ये ग्राफ गलत है, इसका हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डेल्टा टी एक्स एंड लॉगरिथमिक इन नेचर। ठीक है, ना ऑल्सो हमारा क्या बोलते हैं, बैलेंस अगर हमारा हीट एक्सचेंजर होगा तो उस केस में हमारा जो डेल्टा टी एक्स है, हमने क्या बोला था फॉर पैरेलल फॉर काउंटर फ्लो हमारा डेल्टा टी एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी बात। ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज फॉर बैलेंस हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और इस वाले के लिए अगर हम मीन बनाएं तो यहाँ कुछ मीन बन जाएगा डेल्टा टी
मीन, ठीक है ना। मतलब हमने जो ऊपर ग्राफ बनाया था ये वाला, दिस इज़ रॉन्ग, ये हमारा गलत है, ठीक है। ये करेक्ट क्या हमारा, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। दिस इज डेल्टा टी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज़ लॉगरिथमिक इन नेचर, और ये हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, डेल्टा टी हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, और ये इसके लिए मीन, डेल्टा टी मीन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड LMTD एंड AMTD, ठीक है। सो इसके ऊपर हम बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा LMTD होता है और AMTD, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करते हैं। हाँ देखो, हम यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं। देखो, सिंस हमारा ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इसकी यूनिट केल्विन में ले लो या डिग्री सेल्सियस में ले लो, दोनों बराबर होती है। मतलब अगर मान लो हमने LMTD निकाला और हमारा 92 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 92 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम चाहे 92 डिग्री सेंटीग्रेड लें या फिर 92 केल्विन लें, दोनों के दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि 92 डिग्री सेंटीग्रेड है, चलो इसमें हम +273 कर देते हैं, नहीं, वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। बिकॉज ये टेम्परेचर डिफरेंस है। सो 92 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 92 केल्विन, ठीक है ना। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर गिवन है, ठीक है। और हमको जो हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर हमको गिवन है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है उसका इनलेट टेम्परेचर हमको गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एग्जिट कर रहा है कोल्ड फ्लूइड उसका टेम्परेचर इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज़ टी कोल्ड इनलेट एंड दिस इज़ टी कोल्ड एग्जिट, ठीक है। ये हमें गिवन है टी हॉट इनलेट और टी हॉट एग्जिट हमको नहीं गिवन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा मास फ्लो रेट है हॉट फ्लूइड का m.h कितना गिवन है हमको, वो हमको गिवन है 2 kg/s, ठीक है। और हमें और क्या गिवन है, हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट गिवन है 640 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट गिवन है, और कंडीशन ये है कि हमारा जो इनर पाइप है, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रिक पाइप होता है ना, यहाँ हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ हमारा कोल्ड, जो हमारा इनर पाइप है उसकी थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो हमारा एरिया जो आउटर सरफेस का होगा और इनर सरफेस का होगा वो लगभग बराबर होगा, और हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इनर एंड आउटर सरफेस भी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखना है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी गिवन है, और हमें डायमीटर गिवन है पाइप का, मतलब अंदर वाले पाइप का, वो हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रिक पाइप्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला डायमीटर हमको कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ हमारा हॉट, ठीक है। और इसकी थिकनेस अंदर वाले पाइप की हमारी नेग्लिजिबल है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए तो हमारा ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट पड़ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये हमें निकालनी है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो किसके बराबर होता है, m हॉट Cp ऑफ हॉट T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड एग्जिट इज इक्वल टू m डॉट कोल्ड Cp ऑफ कोल्ड T कोल्ड एग्जिट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें मास फ्लो रेट गिवन है, इसका भी कोल्ड का भी कितना 1.2 kg/s, ठीक है। और हमें Cp और Cv भी गिवन है, ठीक है। हॉट फ्लूइड का हमको Cp गिवन है 4.31 किलो जूल पर kg केल्विन, और हमें Cp ऑफ कोल्ड फ्लूइड गिवन है 4.18, ठीक है, किलो जूल पर kg केल्विन। मतलब हमें मास फ्लो रेट भी गिवन है दोनों हॉट एंड कोल्ड का, और स्पेसिफिक हीट भी हमको गिवन है दोनों हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं अपना टी हॉट एग्जिट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू भी पता है और ये दोनों वैल्यूज़ भी पता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, m डॉट ऑफ हॉट कितना हमारा 2
इंटू में 4.31 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 160 माइनस टी हॉट एग्जिट, ठीक है, इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड 1.2 गिवन है, सी पी कितना हमारा 4.18, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 माइनस 20, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा हमारा टी हॉट एग्जिट का टेम्परेचर आ जाएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर निकालना है। अब हमारा क्या है, ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। सो हमारा जो क्यू डॉट होता है वो किसके बराबर होता है, यू ए एल एम टी डी के बराबर होता है ना। जो ये एरिया है ये क्या हमारा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू में एल। सो देखो मेरे को हीट ट्रांसफ़र रेट की वैल्यू पता है कहाँ से, इन ये वाले फॉर्मूले से मैं क्यू डॉट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, अब मेरे को निकालना है एल एम टी डी, ठीक है। सो एल एम टी डी इज इक्वल टू डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू डिवाइड बाई एल एन ऑफ डेल्टा टी वन बाई डेल्टा टी टू, ठीक है ना। डेल्टा टी वन किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी वन हो गया हमारा 160 माइनस 80, ठीक है। सो कितना हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी टू ये कितने के बराबर हो गया, ये हमने निकाल दिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया हमारा 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिकॉज 125 माइनस 20 करा हमने, ठीक है ना। जब हमारा डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू कैलकुलेट हो गए, सो देयरफॉर एल एम टी डी जब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 92 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अपना हीट ट्रांसफ़र रेट क्यू डॉट, ठीक है, ये कितने के बराबर हो गया, क्यू डॉट इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इस वाले टर्म को सॉल्व करूँगा तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 301 किलो वाट के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें किलो जूल पर केजी केल्विन में गिवन है, ठीक है। सो क्यू डॉट इज इक्वल टू 301, अब किलो वाट में उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यू ए एल एम टी डी, ठीक है। सो अब देखो दिस इम्प्लाइज 301 इंटू 1000 डिवाइड बाई, नाउ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा कितना गिवन है, हमको ये गिवन है 640, ठीक है 640, ठीक है। अब एल एम टी डी नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्या हम एल एम टी डी को सेल्सियस में पुट करें या फिर केल्विन में, क्योंकि हमने इसको सेल्सियस में निकाला है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर वी ऐड 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन और नॉट। द क्वेश्चन इज नो, बिकॉज एल एम टी डी का मतलब क्या होता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। सो 92 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 92 केल्विन बोलो, दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो ये 92 लिखेंगे हम तरफ, ठीक है। और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हमारा पाई 2 पाई आर इंटू में एल या फिर पाई डी इंटू एल, ठीक है ना। हमें डाया गिवन है क्वेश्चन में कितना, हमें क्वेश्चन में गिवन है डाया 1.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1.5 डिवाइड बाई 100 इंटू में एल, ठीक है। सो यहाँ से देयरफॉर जो हमारा एल आएगा वो आएगा 108 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।